हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों कंपाउंड्स क्यों एक साथ एक ही चैप्टर में इंक्लूड होता है, इसके कारण है उसका फंक्शनल ग्रुप का सिमिलरिटीज़। जैसे कि आपको मालूम ही है, एल्डिहाइड मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ देन एच। कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ then an alkyl group, and a carboxylic acid group contains C double bond O then single bond OH। तो तीनों में जो कॉमन है वो है ये कार्बोनिल ग्रुप। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट इज वाई दैट pi bonded electrons are almost shifted towards oxygen atom, making this oxygen partially negatively polarized and carbon is partially positively polarized. That permanent charge separation is present in aldehyde, both in aldehyde and ketone, and as well as in carboxylic acid group. That's why they react similarly. Now say some reaction. Now let us discuss some reactions about aldehyde, ketone and carboxylic acid. First of all, a nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के साथ। जैसे कि आप एक एल्डिहाइड ले लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है आर और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। तो यह कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगर आप इसमें एसीएन रिएक्शन करवाते हो, ACN will dissociate into H plus and Cn minus. Now what are nucleophiles? Phile means love or attraction. Nucleophile means nucleus means positive center. तो जिसका attraction towards positive center होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो यहाँ पर जो Cn माइनस है ना, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा ही। तो the Cn minus is attracted towards nucleus or a positive center, so you can say Cn minus is a nucleophile, and here the nucleophilic center is this carbon, so Cn minus will go to this carbon, कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाता है तो ये पाई बॉन्ड्स खुल जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आता है तो पाई बॉन्ड्स ये जो उठकर चला जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। ये जो इफेक्ट है इसका भी एक नाम है और इसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो क्या बन रहा है, आर बॉन्ड सी बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, देन यहाँ पर सी एन आता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा है ये इसके बाद जो ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव एच प्लस को ओ नेगेटिव एच प्लस को ले लेगा, तो द अल्टीमेट प्रोडक्ट इज आर बॉन्ड सी, यहाँ पर एक ओ एच हो रहा है और यहाँ पर था एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट और यहाँ पर एक सी एन आ गया है। तो एक ही कार्बन के साथ अगर ये सी एन भी होता है और ओ एच भी होता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है सायनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर हमें जो मिला वो है सायनोहाइड्रीन। चलिए अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आ रहा है H2O एडिशन। H2O एडिशन, तो हम फिर से एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H और CH3 जो भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिएक्शन तो कर रहा है ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर अगर तुम H2O देते हो तो H2O डिसोसिएट करके H प्लस और OH माइनस होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑफ कोर्स OH माइनस, OH माइनस इज कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज, therefore must be attracted towards a positive center, that means towards this carbon which is partially positively polarized, and that oxygen is partially negatively polarized. So which minus ion will attack to this positive center or to this nucleophilic center, and that's why the pi bonds will be broken towards the oxygen atom. So here a bond is formed between carbon and OH, and that bond has become a single bond, and oxygen is now carrying a negative charge, and which will then accept that H plus ion, and so the ultimate compound formed is RCH
यहाँ पर एक OH और यहाँ पर और एक OH, तो एक कार्बन के ऊपर अगर दो OH आ जाता है तो उसको ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड हो रहा है उसका नाम है ग्लाइकॉल। चलो हम तीसरी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कंपाउंड विल बी सेमी कार्बासाइड। तो एक एक करके हम सबके साथ रिएक्शन करेंगे। तो पहले एक कंपाउंड लेते हैं, इधर एल्डिहाइड और कीटोन, जो भी तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो। यहाँ पर NH2Z अगर लेते हो, NH2Z को ऐसे करके लिखो, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2O, यहाँ पर H2O एलिमिनेट हो रहा है और इस कार्बन, इस डबल बॉन्ड का कंटिन्यू करोगे नाइट्रोजन के साथ। सो द अल्टीमेट प्रोडक्ट विल बी R बॉन्ड C देन H, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और N के साथ Z, जो भी था वो रह जाएगा। मतलब कि तुम से एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O देन H, इसके साथ अगर तुम हाइड्रोक्सिलामीन का रिएक्शन कर रहे हो NH2 देन OH, देन द प्रोडक्ट विल बी, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। सो द प्रोडक्ट इज CH3 देन CH, CH के बाद डबल बॉन्ड हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड N के साथ हो रहा है OH। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह का कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सीन, OXINE, ऑक्सीन। ये अगर एल्डिहाइड से आ रहा है, जैसे कि यहाँ एसिटाल्डिहाइड से आया है, तो इसका नाम होगा एसिटोक्सिन। तो इन जनरल इफ इट कम्स फ्रॉम एन एल्डिहाइड, it is an aldoxim, and if it comes from a ketone, this is known as ketoxim। तो ऐसे करके हाइड्रोजीन, सेमी कार्बासाइड, कार्बाजोन और एमोनिया अलग अलग तरह से रिएक्शन हो सकता है, पर द बेसिक विल बी द सेम, द रिएक्शन mechanism will be the same in all the cases। one molecule of H2 will be eliminated। Let us see what happens। देखते हैं कि कीटोन के साथ एमोनिया का रिएक्शन कैसा होता है, और फिर हाइड्रोजीन और सेमी कार्बासाइड इस कंपाउंड्स का रिएक्शन कैसे होता है। तो मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड टू CH3। तो ये तो हुआ एसीटोन। इसके साथ अगर हम एमोनिया को मिलाते हैं, एमोनिया मतलब कि NH3, तो NH3 को हम ऐसे करके लिखते हैं H2, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो ये NH3 तो है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाटर करके निकल रहा है -H2। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, CH3, उसके बाद बॉन्ड C, यहाँ पर एक CH3 और भी था, और देन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ H है। तो C के बाद अगर NH2 होता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है एमीन, और यहाँ पर तो NH2 नहीं है, यहाँ पर NH है, डबल बॉन्ड NH, तो इस कंपाउंड का नाम होगा इमीन, IMINE, इस कंपाउंड का नाम होगा इमीन। नाउ लेट अस रिएक्ट एसीटोन विथ हाइड्रोजन CH3, C डबल बॉन्ड O देन CH3, इसके साथ हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं H2N देन बॉन्ड NH2। तो इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से भी फिर से H2O निकलता है, तो द प्रोडक्ट इज CH3 देन बॉन्ड C, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है N, और उसके बाद NH2, और यहाँ पर एक CH3 तो था। तो ये जो कंपाउंड है ना, C डबल बॉन्ड N देन सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है हाइड्रोजोन। तो ये तो बना हाइड्रोजोन।
ऐसे करके NH2Z लाइक कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करता है एंड रिएक्शन मैकेनिज्म सेम रहता है। हर रिएक्शन में वाटर निकलता है और कार्बन और नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन कैसे हो रहा है एल्डिहाइड और कीटोन के विथ ग्रीक नॉट रिएजेंट। सो लेट्स सी नाउ। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रीक नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज formulated as RMGPR और RMGX। यहाँ पर R के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है और Mg के ऊपर एक प्लस जुड़ जाता है। R मतलब कि any alkyl groups like C3, C2H5 etc. and X is a halogen or halide like chloride, bromide, iodide. Okay, तो ये कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे C3 बियर में अगर तुम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हो, मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg+2 आयन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो C के ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाकर उस चार्ज को जस्ट न्यूट्रलाइज कर रहा है और क्या कि C3 डॉट प्रोड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जाकर उसके ऊपर एक माइनस चार्ज लाएगा, तो यहाँ पर C3 माइनस होगा। उसके पास कौन रहेगा? Mg+2। Mg+2 का +2 के साथ एक बियर माइनस भी हो रहा है, तो ये दो चार्ज में से एक चार्ज तो न्यूट्रलाइज्ड हो गया बियर माइनस से, तो ये रह जाता है C3 माइनस MgPr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज ऑल्सो अ Grignard reagent. Now we see how this Grignard reagent reacts with aldehyde or ketone. Say we add Grignard reagent C3MgPr in formaldehyde H bond C डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड H। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है। यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज डेल प्लस एंड ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस चार्ज हो रहा है। C is carrying a negative charge and magnesium is carrying a positive charge. So C must be a nucleophile. CH3 must be a nucleophile because it is carrying a negative charge, and here a nucleophilic center is present. This carbonyl carbon is present where a nucleophile can easily attack. So CH3 will attack to this carbonyl carbon, and as a result of this pi bond will be shifted towards oxygen atom, or as I have said already that this effect is called electromagnetic effect. तो एक bond हो रहा है between this CH3 and the carbon. So the product is, ये CH3 तो मैंने पहले ही लिख दिया। CH3 के साथ बॉन्ड किसका हो रहा है? इस कार्बन का। इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन था, तो ये भी लिख दो CH2, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था ना, ये सिंगल बॉन्ड O माइनस हो गया। नाउ ये ऑक्सीजन O माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर जो घूम रहा था रिएक्शन मीडियम में Mg+Br, ये तो आकर जुटेगा, तो इसको जस्ट चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा होगा। फिर अगर हम इसमें वाटर डाल दे H2O, then H2O will dissociate into H plus and OH minus, and O minus will collect H plus from H2O and become CH3 CH2 single bond OH. So an alcohol is formed. Now the alcohol where the carbon which is bearing the OH group is directly bonded to another carbon, so this is called a 1-degree alcohol. Okay, when the OH bearing carbon is bonded with only one carbon, then that alcohol is called 1-degree alcohol or primary alcohol. So here by the reaction of formaldehyde with Grignard reagent, the alcohol formed is called a 1-degree alcohol or primary alcohol. So ethanol, we know already that ethanol is a primary alcohol or 1-degree alcohol. Now let us react Grignard reagent CH3MgBr with acetaldehyde. Reaction mechanism will be same. CH3 के ऊपर एक माइनस, Mg के ऊपर एक प्लस, देन Br, और यहाँ पर आप ले रहे हैं acetaldehyde, that means CH3 C डबल बॉन्ड O then H। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो यही होगा,
एंड ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये तो ऐसे ही अटैक कर रहा है और पाई बॉन्ड खुल जा रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वजह से। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है CH3, तो CH3 को लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हो जा रहा है O माइनस के पास है Mg प्लस बियर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था उसको बॉन्ड ना देकर लिख लिए, और इसके साथ बॉन्ड किसका हो रहा है, कंटिन्यू किसका हो रहा है, इस CH3 का। तो यहाँ पर एक CH3 आ रहा है। तो पिछले तरह यहाँ पर भी हमें H2O देना है, H2O डिसोसिएट करके H प्लस और H माइनस लेकर आएगा, और H प्लस ये जो माइनस है ना वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो द प्रोडक्ट विल बी CH3 देन C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक H और बॉन्ड देकर एक CH3। नाउ द alcohol, this is also an alcohol. Now this alcohol, the carbon which is bearing the OH is bonded to two carbon, right? That's why this alcohol is called a 2-degree alcohol or a secondary alcohol. So this is a 2-degree alcohol or secondary alcohol. Now we will see the reaction of Grignard reagent with acetone. Now देखते हैं कि acetone के साथ Grignard reagent का reaction कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम देंगे Grignard reagent CH3 MgBr, आपकी किसी भी ग्रिग्नेट रिएजेंट यहाँ पर दे सकते हैं, C2H5 C2H5 MgI CH3 MgCl, जो कुछ भी जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हम देंगे एसीटोन, मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड हो देन CH3। तो यहाँ पर कार्बन तो पार्शियली पॉजिटिवली पोलराइज्ड, ऑक्सीजन इज partially negatively polarized. So this is a nucleophilic center where a nucleophile can attack, and CH3 minus carrying a negative charge must be a nucleophile. तो एक ही बात हम दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में अटैक कर रहा है, तो पाई बॉन्ड को उठकर जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। हम लिखना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके ऊपर चला गया O माइनस, देन यहाँ पर एक CH3 तो था और एक CH3 यहाँ से आया, तो उसको हम ये नीचे लिखेंगे। फिर ये O माइनस को चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Mg प्लस Br आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम H2 दे रहे हैं तो H2 डिसोसिएट करके H प्लस और H माइनस हो रहा है, तो H प्लस को तो ये O माइनस ले रहा है। तो द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 देन C, यहाँ पर आ जा रहा है OH, यहाँ पर CH3 था और नीचे भी एक CH3। नाउ दिस in this alcohol, the carbon which is bearing the OH group is actually bonded with 3 carbon atoms. That's why this alcohol is called a 3-degree alcohol or a tertiary alcohol. So this compound is known as tertiary butanol, you must be knowing. So this is a 3-degree alcohol. So this is how the reaction of aldehyde or ketone with Grignard reagent takes place. Now if you react this Grignard reagent CH3 Mg beer, CH3 minus of course and Mg plus beer with carbon dioxide C double bond O, again that nucleophilic attack will take place. Any of the oxygen, which oxygen bond will be broken towards oxygen atom, and the product is CH3। CH3 बॉन्ड कर रहा है किसके साथ, इस कार्बन के साथ। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड बन चुका है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है और उसको चार्ज बैलेंस के लिए Mg प्लस Br भी आया है। तो अगर हम इसको H2 देते हैं तो क्या बन रहा है, H2 माइनस ले लेगा ना, तो द प्रोडक्ट विल बी CH3 देन सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O and then single bond OH. So the final product will be an acid, carboxylic acid here, acetic acid. ओके तो अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे होता है। ओके